ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। दो पक्षों में मारपीट, परिवार के आधा दर्जन लोग घायल, पिकअप के धक्के से यात्रियों से भरी ऑटो पलटी, हादसे में 7 घायल। विधानसभा चुनाव पूर्व अपने कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण देगा राजद। अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ ने राष्ट्रपति को 2 सूत्री मांगों को लेकर लिखा पत्र और 2 बाइक की टक्कर में एक की घटनास्थल पर ही मौत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र के हीरा पाकड़ मुंगरहा गांव के वार्ड नंबर 17 में रविवार को सरकारी जमीन पर कब्जा को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट की घटना में एक पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। घायलों में जादवपुर थाना क्षेत्र के हीरा पाकड़ मुंगरहा निवासी सुभावती कुमारी, राम इकबाल प्रसाद, उनकी पत्नी ज्ञानती देवी, पुत्री संतरा कुमारी व पुत्र रंजय कुमार व रजनीश कुमार शामिल हैं। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार घायल राम इकबाल व उनके पटीदारों के बीच पिछले 1 साल से जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसको लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए व जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष से महिला सहित आधा दर्जन लोग घायल हैं। वहीं पुलिस ने फर्द बयान लेकर संबंधित थाने को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया है। गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर एनएच पर रविवार को एक अनियंत्रित पिकअप के धक्के से ऑटो सवार 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है, जबकि एक युवक की स्थिति काफी गंभीर है। फिलहाल पुलिस ने मौके से पिकअप को जब्त कर अगली कार्रवाई में जुट गई है। घायलों में पूर्व चंपारण के कोटवा बड़हरवा कला गांव निवासी रविंदर सहनी, लाल बाबू सहनी, सूरज कुमार और सोनू सहनी, जितेंद्र सहनी व रूपेश कुमार व प्रकाश कुमार सहनी शामिल हैं। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार ये सभी पूर्वी चंपारण से खेती के काम से मजदूरी करने के लिए गोपालगंज जा रहे थे। मजदूरों के ग्रुप का हेड लाल बाबू सहनी ने बताया कि काम के तलाश में सभी लोग एक ऑटो पर सवार होकर अपने गांव से गोपालगंज जा रहे थे। इसी बीच जैसे ही ऑटो बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास पहुंचा कि तभी एक अनियंत्रित पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दिया। इस हादसे के बाद ऑटो मौके पर ही पलट गया, जिसमें सवार सभी 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग व बरौली थाने पुलिस मौके पर मदद के लिए पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को जब्त किया। इस संदर्भ में बरौली थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हैं। पिकअप जब्त कर लिया गया है। सभी जख्मियों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। गोपालगंज के प्रसिद्ध सर्जन और चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार रंजन MS सर्जरी, पटना असिस्टेंट प्रोफेसर को स्वामी विवेकानंद मानव सेवा संस्थान की ओर से उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। उनको स्वामी विवेकानंद मानव सेवा संस्थान के द्वारा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर सुनील कुमार रंजन ने बताया कि स्वामी विवेकानंद मानव सेवा संस्थान द्वारा गरीबों की लगातार मदद की जाती रही है, ये भी सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद मानव सेवा संस्थान के माध्यम से गरीबों की सेवा करने का मौका मिला तो वे सहर्ष समर्पित हैं। मौके पर आनंद बिहारी श्रीवास्तव अध्यक्ष, रवि शेखर सिंह कोषाध्यक्ष एवं मनोज कुमार सिंह सक्रिय सदस्य और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राजद अपने सभी क्रियाशील सदस्यों को विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रशिक्षण देगा। सदस्यता अभियान के तहत पूरे जिले में 4024 नए क्रियाशील सदस्यों को बनाने का कार्य जोरों पर है। इस क्रम में रविवार को गोपालगंज प्रखंड तथा नगर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रखंड के 114 मतदान केंद्र तथा नगर के 57 मतदान केंद्रों पर सदस्य बनाने का कार्य शुरू हो गया है। बैठक को संबोधित करते हुए राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों को आज से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाने का आह्वान करते हुए कहा है कि पार्टी के साथ प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को राजद की विचारधारा से अवगत कराकर लोगों को राजद की सदस्यता ले लाएंगे। इस क्रम में प्रत्येक पंचायतों में चौपाल कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इस बार एक ही लक्ष्य के साथ मैदान में उतर जाना है कि इस बार अपने नेता तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। बैठक को संबोधित करते हुए
विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने कहा, सदस्यता अभियान के तहत इस बार पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित समाज के एक एक परिवार में राजद के कार्यकर्ता पहुंचेंगे तथा तेजस्वी प्रसाद यादव के 17 माह के कार्यकाल में किए गए ऐतिहासिक कार्यों को अवगत कराकर उन्हें राजद की सदस्यता दिलवाएंगे। बैठक को संबोधित करते हुए राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो तथा पार्टी उपाध्यक्ष सुनील कुमार बारी ने कहा कि सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी पंचायतों में प्रभारी तथा सह प्रभारी का मनोनयन भी किया गया है। विजयपुर पति पत्नी के आपसी विवाद को महिला डेस्क प्रभारी के द्वारा सुना गया और महिला की समस्या को सुलझाया गया। दरअसल विजयपुर थाने के महिला हेल्प डेस्क पर मठिया गांव के एक पति पत्नी के आपसी विवाद का मामला आया। दोनों में काफी तनाव चल रहा था तथा छोटे छोटे बच्चों का भविष्य भी दांव पर था। थाना अध्यक्ष निकी कुमारी द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया तथा विचार विमर्श कर पारिवारिक हित में पति पत्नी के आपसी झगड़े को समझौता कराकर सकुशल थाने से उनके घर मठिया भेजा गया। इस तरह उजड़ते परिवार को एक पुलिस पदाधिकारी ने अपनी संवेदना दिखाकर बचा लिया और बच्चों का भविष्य भी बचा लिया है। इसके लिए पुलिस की सराहना हो रही है। फुलवरिया स्थानीय पुलिस ने रविवार को क्षेत्र के श्रीनगर झरही नदी धोबहा पुल के समीप वाहन जांच के क्रम में 176 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही 3 बाइक भी जब्त किया गया है। वहीं अन मौके से 2 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्करों में भोरे थाने के सुमेरु छापर गाँव निवासी अंकित कुमार व फुलवरिया थाने के बनिया छापर गाँव निवासी विनोद कुमार चौहान शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस वाहन जाँच कर रही थी। उसी क्रम में पश्चिम दिशा से अलग अलग शराब की खेप लिए 3 बाइक सवार तस्कर आ रहे थे। जहां एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जहां एक शराब तस्कर पुलिस को देख शराब सहित बाइक छोड़कर फरार हो गया। वहीं 2 शराब तस्करों को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अखंड भारतीय वैदिक पत्रकार महासंघ ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि अखंड भारतीय वैदिक पत्रकार महासंघ नई दिल्ली 3 दिसंबर 2024 को जीरादेई सिवान स्थित प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थली प्रांगण में उनकी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। उस मौके पर 6 घंटे का उपवास रख करके ईश्वर से प्रार्थना की गई कि भारत के सभी पत्रकार अपने परिवार सहित खुशहाल दीर्घायु रहें और जीवन जिए। कार्यक्रम स्थल पर संगठन की बैठक हुई जिसे संगठन के 17 राज्यों के नेताओं ने पत्रकारों के दयनीय हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए सुझाव दिए। बैठक में 2 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया जिसे कराने के लिए संगठन ने माननीय राष्ट्रपति से निवेदन किया है, जिसमें पहली मांग है कि भारत के संविधान में ये जोड़ा जाए कि पत्रकार प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। साथ ही उन्होंने अपनी दूसरी मांग रखी है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की तरह भी पत्रकारों को जरूरी सुविधाएं देने की बात भी संविधान में जोड़ी जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि संगठन ये आग्रह करता है कि 16 फरवरी 2024 तक इस मांग को सरकार के द्वारा मान ली जाए, अन्यथा मांग पूरी नहीं होने पर कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि 17 फरवरी 2025 से तब तक अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उचकागांव थाना क्षेत्र के वृंदावन पेट्रोल पंप के सामने 2 बाइकों की टक्कर में एक बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है। थावे पुलिस के एसआई धीरज कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर इलाज के लिए घायल बाइक चालक को सदर अस्पताल भेजा है। बताया जाता है हथुआ थाना क्षेत्र के बरवा गांव के धीरज कुमार और सुगल कुमार बुलेट बाइक से जादवपुर थाने के डालिया गांव जा रहे थे। जैसे ही उचकागांव थाना क्षेत्र के NH 531 वृंदावन पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो थावे की तरफ से आ रही बाइक से टकरा गए, जिसमें बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर उचकागांव पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मृतक उचकागांव थाना क्षेत्र के भगवान टोला बलेसरा गांव के शिव बालक यादव के पुत्र जीतन यादव बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों बाइकों को जब्त कर लिया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 2 पक्षों में मारपीट, परिवार के आधा दर्जन लोग घायल, पिकअप के धक्के से यात्रियों से भरी ऑटो पलटी, हादसे में 7 घायल। विधानसभा चुनाव पूर्व अपने कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण देगा राजद। अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ ने राष्ट्रपति को 2 सूत्री मांगों को लेकर लिखा पत्र और 2 बाइक के टक्कर में एक की घटनास्थल पर ही मौत।
वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।